छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की आदत है, सर पर बहुत तनाव रहता है, दुखी रहते हो, सोच में उलझे रहते हो। आपको हल मैं दूंगा। मेरी बातों को दिल से, मन से समझना, अपनाना, फॉलो करना और फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। निश्चिंत बदलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अक्सर लोगों को एक बीमारी होती है, बड़ी खतरनाक बीमारी है। वो पूरे ब्रह्मांड का हर रोल खुद ले लेते हैं, जीवन मृत्यु को अपने ऊपर ले लेते हैं, पूरी दुनिया का ठेका खुद उठा लेते हैं। जहां तक मैं देख सकता हूं, सोच सकता हूं, वहां तक का ठेका मेरा है, सब कुछ मैं मैनेज करूंगा। मतलब आपने अपने आप को भगवान समझ लिया। और जब आप एक आम इंसान हो, खुद को भगवान समझोगे, तो हाथ क्या लगेगी? प्रसिद्धि नहीं लगेगी, निराशा लगेगी। इस दुनिया का हर रोल ना आप निभा सकते, ना आपको निभाना है। सबकी लाइफ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना आपको करनी है। सबको अपने अपने कर्म काटने, अपना जीवन जीना, अपनी कहानी जीनी है। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं, किसी का कोई अपना चला गया, वो खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं उन्हें बचा सकता था। डॉक्टर कुछ नहीं है, परिस्थिति कुछ नहीं है, उस समय का स्ट्रेस कुछ नहीं है, लिमिटेशंस कुछ नहीं है, उनकी सेहत कुछ नहीं है, प्रकृति के नियम कुछ नहीं है, उनके कर्म कुछ नहीं है, बस मुझे उनको बचाना था, मैं नहीं बचा पाया। अरे हर इंसान को अपना जीवन जीना है। ऐसे ही मैं अपने जीवन का एक किस्सा बताता हूँ। मेरी जो दादी थी, वो शायद मेरे लिए मेरी माँ से भी ऊपर थी। वो मुझे इतना प्रेम करती थी, पूरा जीवन उन्होंने मेरे लिए ही जिया। जब से मैं पैदा हुआ, उनका जब अंतिम समय आया ना, उन्होंने इतने दर्द भोगे कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। उनके शरीर पे बहुत सारे घाव थे, डायबिटीज की वजह से पैर कटने तक की नौबत आ गई थी। बहुत दुख था, तकलीफ था, बुखार भी था। महीने भर तक वो आईसीयू के बिस्तर पर रही। उनके हाथ बंधे हुए थे, पूरे शरीर में पाइप डले हुए थे। उनका दुख वही जानती है। मुझे बहुत घबराहट हो गई, एंग्जाइटी हो गई कि कैसे मैं उनको बाहर निकालूं, कैसे मैं उनको सही करूं, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। जीवन से मन ही उठ गया उनके दुख देखकर। फिर मैंने अपने आप को समझाया, अपने आप को एहसास दिलाया कि हम इंसान क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या है। सब कुछ तो नहीं है ना। इलाज करा सकते हैं, उनके साथ खड़े रह सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं। अपने कर्म हर इंसान को काट के जाना पड़ेगा, अपने दुख हर इंसान को भोगना पड़ेगा। जीवन मृत्यु ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी हॉस्पिटल में इलाज डॉक्टर के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। मैं उनके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनके जीवन का भगवान नहीं बन सकता। इस बात को सोचकर मुझे उस भयंकर दर्द से थोड़ी मुक्ति मिली। अब मैं सोचते रहूं कि इससे और बेहतर अस्पताल में ले जाता, और कोई बेहतर इलाज करा लेता, और 10 डॉक्टरों को दिखा लेता, सालों पहले उनकी सेहत का बहुत ध्यान दिया होता। बहुत बातें सोच सकता हूं कि उनके साथ ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा। गलत है ना। आप सिर्फ उतना करो जितना आपका रोल है, जितना आप कर सकते हो। बाकी जो दुख देखने हैं आपको या किसी और को, वो देखने पड़ेंगे। जिस दिन ये आदत आपने अपना ली ना, इस दुनिया का, लोगों का भगवान बनना छोड़ दिया, अपना भगवान बनना छोड़ दिया कि मैं अपनी लाइफ को 100% परफेक्ट ले आऊं, कोई कमी ना हो। जिस दिन आपने ये विचार छोड़ दिए ना, आप मुक्त हो जाओगे। घबराहट से मुक्त हो जाओगे, टेंशनों से मुक्त हो जाओगे, बहुत बर्डन, बोझ जो आपने ले रखा उससे मुक्त हो जाओगे। दोस्तों आपको ये हक किसने दिया है कि आप अज्यूम कर लो, पहले से ही मान लो जो आपके भविष्य में होने वाला है। और अच्छा तो हम मानेंगे नहीं, बुरा ही मानेंगे। ये गलत हो जाएगा तो क्या, ये बुरा हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। मैं एग्जाम में बैठूंगा तो सब कुछ भूल ही जाऊंगा। रात में घर में जरा सी भी खटखट हुई तो वो चोर ही होंगे। मैं जब भी उनसे मिलूंगा वो मुझे इंसल्ट ही करेंगे, जलील ही करेंगे। आज मुझे खांसी है तो हो सकता है वो कैंसर हो। हर चीज अज्यूम कर ली। जो इस दुनिया में सबसे बुरी चीज आपको दिखी जो हो सकती है, अपनी आज की परिस्थिति से आपने उसको अज्यूम कर लिया। कोई लॉजिक नहीं लगाया, कोई सोच नहीं लेकर आया, कोई एक्सपीरियंस शामिल नहीं है, कोई स्टडी शामिल नहीं है, बस अज्यूम कर लिया, मान लिया होगा तो बुरा ही। और फिर आज से ही डर डर के जी रहे हो, गलत फैसले ले रहे हो, कमजोर पड़ रहे हो, दुखी रह रहे हो, तो अच्छा कैसे होगा, बुरा ही होगा ना। और दोस्तों दुख की बात तो यह है कि आपकी ये अजम्पशंस बार बार फेल हो रही हैं, बार बार गलत साबित हो रही हैं। आपने कुछ माना था वो नहीं हुआ, अच्छा हो गया, फिर कुछ माना था वो नहीं हुआ, अच्छा हो गया। आपने सोचा था मैं लोगों से बात करूंगा वो मेरी बेइज्जती करेंगे, पर नहीं करी, फिर भी डरते जा रहे हो। उस एपिसोड को वैल्यू नहीं दे रहे। जब आपने जो माना था वो गलत साबित हुआ, उस किस्से को वैल्यू नहीं दे रहे, अपना ही नहीं रहे कि हाँ वो सही हो गया, तो कैसे जीवन चलेगा। कम से कम जो सच में हुआ है
जो आपका भ्रम था वो टूटा है, तो उस सच्चाई की तो रिस्पेक्ट करो, उसका तो आदर करो। मेरी सोच फेल हो गई, गलत साबित हो गई, तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए। जो भविष्य में होना है वो फैसला समय पर छोड़ दो, ऊपर वाले पर छोड़ दो, नियति पर छोड़ दो। अच्छा होगा बुरा होगा आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप आज में जीवित हो, इस क्षण में जीवित हो, कुछ कर पा रहे हो, जो कुछ कर सकते हो वो करो, आगे बढ़ते चले जाओ। जो होना है वो हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आप उससे आगे बढ़ ही जाओगे। और जरूरी नहीं कि बुरा ही हो। जिस इंसान को ओवर थिंकिंग का इशू होता है, बार बार सोचते हैं, अलग अलग विचार आते रहते हैं, बुरे विचार आते हैं और फिर वो घबरा जाते हैं, एक नोटबुक बनाकर रखो अपने पास, अपने विचारों को लिखो, अपने सामने लेकर आओ। वो माइंड में घूमते रहेंगे, मन में घूमते रहेंगे, आप उनको पहचान ही नहीं पाओगे। वो आपस में इतना मिल जाएंगे, घुल जाएंगे, इतनी स्पीड में चल रहे होंगे जैसे ब्रह्मांड चल रहा है ना। वो मिल के एक बड़ा गोला बन के, बड़ा आग का गोला बन के आपको परेशान करेंगे। और जहां आपने नोटबुक पे अलग अलग लिखना शुरू कर दिया, उनकी औकात सामने आ जाएगी। जैसे वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना, लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े जब एक साथ रख दिए, कोई उनको तोड़ नहीं पा रहा, अलग अलग तोड़ रहे हैं। तो आपको उन लकड़ी के टुकड़ों को अलग अलग लिखना है, अपने बुरे विचारों को अलग अलग लिखना है, फिर उन्हें तोड़ना है, फिर उनका हल लिखना है कि इसका हल क्या है। और हल नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट करके इसके साथ आगे बढ़ूंगा, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोई गलत बात आप सोच रहे हो जो होनी भी नहीं है, उसको पहचान पाओगे कि तो बेवकूफी वाली बात है, ये मैं क्यों सोच रहा हूं। कोई पास्ट में कुछ हो चुका है, वो आज नहीं हो रहा, उसके लिए दुखी हो तो अपने आप को बता सकते हो कि ये होके बीत चुका है, आज में इसका सामना नहीं करना पड़ रहा मेरे को, मैं इसकी वजह से क्यों परेशान हूं। इस तरीके से अपनी ज्यादातर थॉट्स को, सोच को आप सही कर दोगे, अपने मन को मुक्त कर लोगे। दोस्तों, कई लोगों की ना जीवन के संघर्षों को देखकर ये ऑटोमेटिकली सोच ऐसी बन जाती है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो फिक्स हो गए हैं कि जीवन कभी भी मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि पहले 10 बार अच्छा नहीं हुआ है, मैं कुछ भी कर लूं बुरा ही होगा। अब ये जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का तरीका है, ये अपने आप हर परिस्थिति में आपके मन में, दिमाग में घबराहट पैदा कर देगा। कुछ भी करना पड़ रहा है, आप सोचोगे कि अब बुरा ही होगा। घर से बाहर निकलते ही सोचोगे कि मेरे साथ बुरा ही होगा, एक्सीडेंट ही होगा। किसी पार्टी में जा रहे हो तो जाने से पहले सोचोगे कि उस पार्टी में मेरे साथ बुरा ही होगा। इंटरव्यू देने जा रहे हो, सोचोगे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरीके को बदलो, अपने मन पर सही बातें छापो, अपने आप से बोलो, मेरा जीवन जैसा भी है, अपनी बुराइयों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी सहूलियतों के साथ अच्छा चल रहा है। लाइफ इज गुड, मेरा जीवन अच्छा है, बुरा नहीं है। कुछ बुरा हुआ है तो बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है, तभी मैं जीवित हूं, जी पा रहा हूं, और आगे भी अच्छा होगा। अपने आप से बोलो कि ज्यादातर मेरे साथ अच्छा हो रहा है और कम बार बुरा हो रहा है, पर जो बुरा हो रहा है मुझे उसका एहसास ज्यादा है, क्योंकि अच्छाई में बुराई नजर आती है, ज्यादा में कम नजर आता है। कोई आपके साथ 100 बार अच्छाई करेगा तो एक बार उनकी बुराई आपको नजर आ जाएगी, 100 बार की हुई अच्छाई नजर नहीं आएगी, क्योंकि ऑड वन आउट वाली बात हो जाएगी। तो आज बहुत सारी सहूलियतें मिली हुई हैं, तभी मुझे बुराइयों का एहसास ज्यादा हो रहा है। दोस्तों, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये नहीं मान सकते कि ये जीवन, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति, ये नियति आपके हिसाब से ही चले। जैसा आप चाहो वैसा ही हो, जो आपके लिए सही हो वैसा ही हो। ये लॉ ऑफ नेचर नहीं हो सकता कि जो हर इंसान चाहे जीवन में हर चीज वैसी ही हो। जो आप चाहते हो या तो वो आपको मिल सकता है या वो आपको नहीं मिल सकता है, या थोड़ा बहुत मिल सकता है। अक्सर क्या होता है, जो हमारी फेल्ड एक्सपेक्टेशंस होती है ना, मैंने कुछ एक्सपेक्ट किया कि ये हो जाए और वो नहीं हुआ, फिर से एक्सपेक्ट किया नहीं हुआ, उस वजह से हमारे मन में घबराहट सी पैदा हो जाती है, एक तूफान सा पैदा हो जाता है कि जो मैं चाह रहा हूं वो तो हो ही नहीं रहा। जरा सी आपने एक चीज चाहिए, वो नहीं हुई, आपने सोचा कि वो इंसान आपको बहुत इज्जत दे, खाने का भी पूछे, मीठे का भी पूछे, उसके बाद दोबारा भी पूछ ले कि शाम का भी खा के जाना, पर वो नहीं हुआ, शाम का नहीं पूछा उन्होंने। तभी आपने सोचना शुरू कर दिया, ये इंसान इतना सही नहीं है, एक बार खिला के ही पीछे हट रहा है। आपका दिल तेज तेज धक धक करने लगेगा, इंसल्ट महसूस करोगे, बुरा महसूस करोगे, अब मैं इसके यहाँ कभी नहीं आऊंगा। थोड़ी सी डिविएशन आपकी एक्सपेक्टेशन में क्या हो गई, आपने राई का पहाड़ बना दिया। तो क्या ये सही था, आप मुझे बताओ? गलत था ना। किसी भी चीज से, इंसान से, परिस्थिति से हम एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? क्यों हम चाहे कि ऐसा ही हो, वही सही है तो वही हो? ये गलत है ना। ये दुनिया इस हिसाब से तो नहीं चलेगी ना। और फिर क्या आपकी एक्सपेक्टेशन फेल होगी, अपने आप पर डाउट आएगा, मैं ही काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर कोई कमी है जो दुनिया को दिख रही है, जिस वजह से कामयाबी नहीं मिल रही, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही। एक चक्र सा बन जाएगा, एक चक्रवात में आप फंस जाओगे।
कॉन्फिडेंस खो दोगे, फ्रस्ट्रेट रहोगे। तो दोस्तों जीवन का जो नेगेटिव साइड है ना, जो आपको ट्रेनिंग देता है, बहुत कुछ सिखाता है, इंप्रूव करता है, एक्सपीरियंस देता है, इस दुनिया से डिटैच करता है, उसकी भी इज्जत करो, सम्मान करो। वो भी हो सकता है उसका होना सही भी होता है, वो भी जीवन का एक हिस्सा है। और अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम से कम रखो, एक्सपेक्टेशन से मुक्त रहो, अपने आप मन से घबराहट चली जाएगी। दोस्तों अपने जीवन को डेडलाइंस पर या फिक्स्ड पॉइंट्स पर जीना छोड़ दो। लोग क्या करते हैं, पूरी यात्रा को तो कुछ नहीं समझते और जो छोटे छोटे चंद पॉइंट होते हैं उनको जीवन समझ लेते हैं। एक बार सोचो जरा, आप एक यात्रा पर गए, 500 किलोमीटर की यात्रा थी, सब कुछ अच्छा रहा, सफर अच्छा रहा, वक्त पे खाना मिला, सही खाना मिला, बहुत सारे नज़ारे देखे, लोगों से बात करी, लेकिन उसमें 2 स्टेशन ऐसे आए जहां परेशानी हुई। एक स्टेशन पर किसी से लड़ाई हो गई, एक स्टेशन पर खाना अच्छा नहीं मिला। आपने उन 2 स्टेशन पर लाइफ को समेट दिया। या फिर आप एक यात्रा पर निकले और जहां पहुंचना है उसी जगह को अपनी यात्रा का मेन सब कुछ सारा पर्पस समझ लिया, पूरी यात्रा को इग्नोर कर दिया। जो आपने सफर करा है, यात्रा करी है, जो नज़ारे देखे हैं उसको इग्नोर कर दिया। दोस्तों ट्रैवलिंग का मतलब यह नहीं होता कि एक जगह पहुंचना है, ट्रैवलिंग का मतलब होता है वहां तक जाने का एक्सपीरियंस लेना है, वापस आने तक का एक्सपीरियंस लेना है और उस जगह का भी एक्सपीरियंस लेना है। तो जीवन को पॉइंट पर मत समेटो, डेडलाइंस पर मत जियो कि इस उम्र में यह पाना ही पाना है, 25 में गाड़ी लेनी ही लेनी है, 30 में घर बनाना ही बनाना है, 24 में शादी करनी ही करनी है, जॉब लगे तो इतने की कम से कम लगे ही लगे। पॉइंट्स में अपने जीवन को मत बांटो, ये पॉइंट सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। दोस्तों जीवन यात्रा है, इसको यात्रा की तरह जियो, हर क्षण में जियो, हर क्षण को देखो, महसूस करो, ऑब्जर्व करो, फिर आगे बढ़ो। कोई भी काम डेडलाइन के लिए मत करो। इस क्षण में आप जो बेस्ट कर सकते हो, चाहे कितना ही कम समय बाकी हो, वो करो। उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी जो भी होगा वो बुरा ही होगा। तो हम बुराई की तरफ क्यों जाएं? इस यात्रा का आनंद लो। इस यात्रा में बुरी परिस्थितियां, परेशानियां, फेलियर्स भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, विजडम देते हैं आगे के लिए, ज्ञान देते हैं आगे के लिए, ताकि आगे का जीवन सही से जी पाओ। लिव लाइफ एज अ प्रोसेस एंड नॉट एज अ पॉइंट। आज का ये फेलियर बड़े प्रोसेस का एक हिस्सा है जो आपको समझदार बना रहा है, वाइज बना रहा है। जिस क्षण किसी भी चीज को, परिस्थिति को, अचीवमेंट को, इंसान को आपने अपने जीवन से बड़ा समझ लिया, उसी क्षण से आपका पतन शुरू हो जाएगा। आप उस पर निर्भर हो जाओगे, उसके लिए घबराते रहोगे, डरते रहोगे, ये चले ना जाए, इसमें कमी ना आ जाए, बदलाव ना आ जाए, चैन से जी नहीं पाओगे। बार बार खुद को एहसास दिलाओ, मेरा जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, सालों साल की, बहुत कुछ आएगा जाएगा। कोई भी एक चीज़, एक इंसान, एक परिस्थिति, एक सहूलियत ऐसी नहीं है जिसके बिना मैं नहीं जी सकता। सब कुछ देखना है, भोगना है, एक्सपीरियंस लेना है, तभी जीवन की कहानी बनेगी। मेरा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपने कर्मोदयों का सामना करना है और अच्छे कर्म करके बुरे कर्म काटने हैं। इसके अलावा बाहरी जीवन में सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ माया है, इल्यूजन है, सब एक दिन चले जाएगा, गायब हो जाएगा। कोई भी एक चीज मेरे जीवन से ऊपर नहीं है, एक मंजिल, एक मकसद नहीं है। हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर मत लो। छोटे से छोटा काम भी मुझे ही करना है, परफेक्ट करना है, ऐसा मत करो। जितना कर सकते हो उतना करो, जो आपके हाथ में है, जो आपकी कैपेबिलिटी है उतना करो। बाकी दूसरों पर भी कामों को सौंप दो, जिम्मेदारियों को सौंपना सीखो। अगर आपके एक वर्कर ने, आपके एक जूनियर ने काम सही से नहीं किया, गलती होगी, कुछ गलत हो गया, सारा बोझ अपने सर पर मत लो। इस बात का एहसास करो कि उसकी भी जिम्मेदारी थी, उसने गलती करी है। खुद को ही ब्लेम आपको नहीं करना, आपने अपनी तरफ से सही किया जो किया। कई लोगों को आदत होती है पूरी दुनिया का ब्लेम खुद पर ले लेते हैं, या पूरी दुनिया के काम खुद ही करना चाहते हैं, दूसरों पर भरोसा नहीं करते। परेशानी रहोगे, आप सारे काम तो कर नहीं सकते। अपना काम करो जो आप कर सकते हो, जिसके आप लायक हो, जो बेस्ट है। उसके बाद मुक्त हो जाओ, फ्री हो जाओ, अपने कर्म करके फ्री हो जाओ। बाकी सब नियति पर, भगवान पर, वक्त पर, लोगों पर छोड़ दो। इस दुनिया के ज्यादातर कामों को करने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, परिस्थितियों की, ब्रह्मांड की, नेचर की, प्रकृति की भी आवश्यकता होती है, तब मिला के कोई भी काम होता है। सिर्फ आपके कर्मों से ही नहीं होता है। आप अपने कर्म कर सकते हो, उसके बाद प्रकृति ने साथ नहीं दिया तो अपने आप को ब्लेम मत करो, आपकी गलती नहीं है। मुक्त रहो, आगे बढ़ो। आपके मन में एक विचार आ रहा है, नेगेटिव विचार है,
उस नेगेटिव विचार को या तो सही साबित करो या गलत साबित करो। फैक्चुअल चेक करो, रिसर्च करो, किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लो, जिस पर आप भरोसा करते हो उसके पास वो परेशानी लेकर जाओ, वो समस्या लेकर जाओ, वो प्रश्न लेकर जाओ। तो अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढो, उन प्रश्नों को बार बार मत घुमाओ। आपको कोई सिम्टम आ रहा है, तुरंत डॉक्टर पे जाओ, तुरंत टेस्ट करा के चेकअप करवा लो। सब सही है, खुद से बोलो सब सही है, टेंशन की अभी कोई बात नहीं है, मुक्त हो जाओ। महीनों तक खींचते रहेंगे, सोचते रहेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बचते रहेंगे। वो महीनों खराब कर दिए, एक एक दिन घुट घुट कर जिए, क्या फायदा हो। दोस्तों जो अवॉइडेंस होता है ना, बचना होता है, आप बचते जा रहे हो कि सामना ना करना पड़े, ये इंसान की डर का और घबराहट का कारण होता है। जिसने ठान लिया कि मुझे सामना करना है, ये परिस्थिति आई है, ये प्रश्न आया दिमाग में, इसका अभी सामना करना है, हल निकालना और फिर आगे बढ़ना है, उस इंसान को घबराहट नहीं होगी, वो हल निकालेगा, सामना करेगा, आगे बढ़ेगा। इस दुनिया में इतनी सारी रिसोर्सेज उपलब्ध है, इस्तेमाल करो उनका, निष्कर्ष पर पहुंचो और उस निष्कर्ष के बाद आगे के लिए फैसला लो, ये करते चलो। और दोस्तों एंड में एक बात और कहूंगा, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको निरंतर एंग्जाइटी रहती है, दिन भर एंग्जाइटी रहती है, बिस्तर से हिल नहीं पाते, कुछ भी सोच नहीं पाते, कुछ भी कर नहीं पाते, घबराहट परसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट और बहुत गहरी है। बिना किसी से डरे, बिना किसी पर रिलाय करे, इसका इलाज तुरंत कराओ, तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। इलाज कराना बहुत ज़रूरी है, दवाइयों से, इलाज से डरो मत। ठीक है, परमानेंट किसी पर रिलाय नहीं करना, किसी दवाई पर रिलाय नहीं करना, फिलहाल के लिए इलाज कराओ, खुद को कम से कम थोड़ा बेहतर बनाओ, इस लायक बनाओ कि आप सेल्फ इंप्रूवमेंट की राह पर आ सको, अपने जीवन को थोड़ा बहुत अपने बस में कर लो और फिर अपने दम पर पूरा सही होना है, दवाइयों को भी छोड़ना है। क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत लोग आते हैं जो बिल्कुल हाथ पैर छोड़ चुके, बहुत ज़्यादा घबराहट उनको परेशान कर रही है, कोई भी बात उनके दिमाग में जा ही नहीं पा रही। जब मेरी बात आप तक नहीं पहुंचेगी, आप अपनी बात को अपने तक नहीं पहुंचा पाओगे, तो सही नहीं हो सकते। तो सबसे पहले एक फर्स्ट एड लो, उसके बाद इन सब चीज़ों पर काम करो, हल ज़रूर निकलेगा, बिल्कुल सही हो जाओगे, 100% सही हो जाओगे, मेरा वादा।